हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपको इंग्लिश में टॉपर बना देगा। आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी वजह से आप इंग्लिश में एकदम से एक्सेल कर पाओगे और इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ये वीडियो वही इंसान स्किप करेगा जो कि थोड़ा सा बुद्धू होगा और जो कि इंग्लिश में स्कोर नहीं करना चाहता। इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज सब्जेक्ट में 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसे आप इजीली और स्मार्टली कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हुई है। तो ये वाला वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो और मुझे बता दो कि आपकी इंग्लिश में कितनी ज्यादा पोएम्स लर्न हो चुके हैं। फटाफट जाके कमेंट्स में बता देना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से, यानी कि आज की वीडियो में आपको ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देने वाली हूँ, क्योंकि ग्रामर जो है ये आपका एक बेस बनाता है इंग्लिश का और आपको बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर करके देता है। क्योंकि ग्रामर के खुद के क्वेश्चंस आते हैं और हर पैसेज के नीचे सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोएम्स के नीचे भी ग्रामर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और तो और ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर के सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। यानी कि अगर पिछले 4 साल से आपको टेंसेस का क्वेश्चन आया होगा तो इस साल भी आपको टेंसेस का क्वेश्चन आएगा, यानी कि आएगा। तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े ही रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है कि ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिस। ग्रामर ऐसी चीज नहीं है कि भाई आपने आज सीख लिया और आपको 4 साल बाद पूछा तो आपको एग्जैक्टली वो चीज याद ही होगी। आपको जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आप ग्रामर में एक्सेल कर पाओगे, ये बात याद रखना। और तो और हाँ, ग्रामर की प्लेलिस्ट टैग कर दे रही हूँ आई बटन में भी और एंड स्क्रीन में भी। ग्रामर की प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है। ग्रामर में हर एक चीज आपको डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाई हुई है, तो वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके चेक जरूर कर लेना है। दूसरी चीज, ग्रामर जो है ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ग्रामर का खुद का सेक्शन आता है जिसकी वजह से ग्रामर 10 मार्क का पकड़ता है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो सीन पैसेज के नीचे, अनसीन पैसेज के नीचे, पोएम्स के नीचे हर जगह आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसकी वजह से ग्रामर जो है ये बहुत ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम पूरे के पूरे ग्रामर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो के पास। देखो, ग्रामर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमेशा बोर्ड्स के एग्जाम में रिपीट होते हैं और वही टॉपिक्स मैं आप सबको देने वाली हूँ। हमें स्कूल के टीचर्स, ट्यूशंस के टीचर्स क्या करते हैं, बता देते हैं कि देखो ये ग्रामर की टेक्स्ट बुक है, ये पूरी तुम्हें सीख के जानी है और ये पूरा करना है। इसकी वजह से हमें ग्रामर बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और हार्ड लगता है और बहुत से बच्चे ग्रामर स्किप कर देते हैं। पर मैं वो नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाली हूँ कि अगर बस आपने उतने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लिए तो आप ग्रामर में आराम से एक्सेल कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा ग्रामर में, दैट इज टेंसेस। अब टेंसेस में क्या आने वाला है आपको ये तो पता ही है। पास्ट टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। अगर आप सेमी मीडियम या मराठी मीडियम के हो तो आपके लिए बता दूं, पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान एंड फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ये 3 काल होते हैं आपका, ठीक है, 3 टेंसेस होते हैं। इसमें भी आपको देखने मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके भी 4 पार्ट अपने को देखने को मिलेंगे। इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट, यानी कि टोटल टेंसेस के जो पार्ट्स हो जाएंगे आपको मिलने वाले हैं, दैट इज 12 पार्ट्स। ये 12 पार्ट्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए और आपको समझना चाहिए कि अगर उधर लिख के आ गया है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको वो वाली चीज याद आनी चाहिए कि भाई क्या ऐड करना है जिससे कि ये सेंटेंस उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात की हमने टेंसेस की। और हाँ, अगर आपको टेंसेस नहीं आता है तो फिर से एक बार बोल दूं, प्लेलिस्ट ग्रामर की चेक कर लेना, उसमें सब सिखा के रख दिया है। दूसरी चीज, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि जो भी मेन इंसान होगा उस टॉपिक में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर दे कि राजू इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राजू जो है वो
है सी। बी ने जाके सारी बातें बता दी सी को, और बी ने क्या बोला कि भाई ए ने बोला कि ऐसा ऐसा है। बात किसने बोली? बी ने बोली, पर किसका नाम लेके बोली? ए की। ए का नाम लेके बोली कि भाई ए ने बोला कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम मैं शॉर्ट में आपको समझाने को जो समझ गया, डायरेक्ट स्पीच यानी कि हम बोलते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच म्हणजे की सरळ कान पकडणं असं, आणि इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे की असं कान पकडणं, असं न खाता असं खाणं, ठीक है। ये हे आहे आपलं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे दैट इज मॉडल्स। मॉडल्स यानी कि आपको ऑक्सिलरी मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में ऑक्सिलरी मॉडल्स बोलते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दीदी ये वाले मॉडल्स वही है क्या, वो वाले मॉडल्स वही है क्या, कि हाँ वही मॉडल्स है। ऑक्सिलरी मॉडल्स यानी कि हम इसमें बात करेंगे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, माइट, ये सारे जो चीजें आते हैं ये आपको लर्न करने होते हैं। ऑक्सिलरी मॉडल्स ही बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। अगर आप पूरा ग्रामर में देखोगे तो मीनिंग्स एंड अपोजिट के बाद सबसे ज्यादा इजी टॉपिक आपको यही मिलेगा, दैट इज मॉडल्स का। एक बार आपको सारे मॉडल्स लर्न हो गए और वो मॉडल्स का फंक्शन क्या है ये लर्न हो गया, तो आपको कुछ भी अलग चीज करने की नहीं है। आपने बस जो रट्टा मारा आपको लिख के आना है। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं उनमें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड जाता है। समझ गए? नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन यानी कि क्या? इन, ऑन, एट, बाय, ये जो चीजें हम ये जो चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं काफी सेंटेंसेस में, ठीक है। काफी सेंटेंसेस में जिनका हम प्रयोग करते हैं, हम जैसे कि हम बोल सकते हैं और एक वर्ड दैट इज विथ, दैट इज राम इज ट्रैवलिंग विथ श्याम। तो यहाँ पे विथ लग गया, तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। अगर मैं आपको बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा हार्ड सेंटेंस सोचने दो, ठीक है, आज इजी ले लेंगे, ओके। राजू इज कीपिंग द क्लासेस इन द ट्यूशन, ठीक है। चलो इसमें से बता दो प्रीपोजिशंस क्या क्या है। अब आप लोग फटाफट बता दोगे क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें प्रीपोजिशंस क्या है, दैट इज इज है, और दूसरा प्रीपोजिशन क्या है, दैट इज इन है। अगर मैं सेंटेंस को और आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो हमें और प्रीपोजिशंस मिलेंगे। तो यही आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड्स में, अदरवाइज आपके यूनिट टेस्ट में, अदरवाइज आपके फर्स्ट टर्म में और प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। समझ गए आप लोग व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन में क्या क्या आएगा? इन, ऑन, एट, बाय, विथ। इनके आगे भी और वर्ड्स आते हैं, मैंने अभी तक आपको पूरे वर्ड्स नहीं दिए, मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। कभी कभी प्रीपोजिशंस चेंज करने को भी बोलते हैं, ये बात भी याद रखना, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज इज दैट इज आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में क्या आता है? अ, एंड, द। अ किसके लिए आता है? दैट इज पूरे ABCD के लिए, ठीक है। एंड किसके लिए आता है? AEIOU। जो भी वर्ड्स AEIOU से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या यूज करते हैं? उनको हम यूज करते हैं एंड, ठीक है। उनके आगे हम क्या यूज करते हैं? एंड। इन सबको छोड़ के ABCD में A से लेके Z तक इन सबको छोड़ के जो भी लेटर्स है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? अ। फिर दीदी द कब यूज करते हैं? द किसी भी फैक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन ईस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट में राइज होता है, ये फैक्ट है, तो इसके लिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द। एक बात याद रखना, एंड हमेशा वॉवेल्स के लिए यूज होते हैं, बाकी के जो भी चीजें हैं उनके लिए अ यूज होते हैं, और द जो है वो फैक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आपको डीप में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, उसमें एकदम आराम से 10-20 मिनट के वीडियो में मैंने आपको सब समझाया, ठीक है, 10-20 मिनट के वीडियो में। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आएगी, दैट इज मीनिंग्स एंड अपोजिट। अब देखो ग्रामर की जो बुक है आपकी, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर याद नहीं है अभी क्योंकि मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, बट वापस बता दूं, ग्रामर की जो बुक है आपकी उसके एंडिंग के पेजेस में अगर आप देखोगे, लास्ट के पेजेस में, तो उन लास्ट के पेजेस में आपको दिखेगा कि मीनिंग्स और अपोजिट आपको भर भर के दे के रखे। वो सारे मीनिंग्स और अपोजिट आपको क्या करने हैं? फटाफट से लर्न करने हैं। जैसे ही वो मीनिंग्स और अपोजिट आप लर्न करोगे उनमें से ही आने वाला है। अनसीन पैसेज में भी इन्हीं में से मीनिंग्स और अपोजिट आते हैं और ये आपको मार्क्स दिलाते हैं, तो वो लर्न कर देना। नेक्स्ट चीज है दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तो वर्ड है,
ठीक है, दिस इज समथिंग वर्ड, दिस इज समथिंग वर्ड, दिस इज समथिंग वर्ड, और यहाँ पे आपको डैश दे के रखिए, यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे वर्ड्स है। आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें से यहाँ पे क्या करो, फील करो। तो ये जो फीलिंग वाली चीजें होती है इसे बोलते हैं हम सेंटेंस कंप्लीशन। एंड द लास्ट थिंग इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन यानी कि आपको लंबा चौड़ा है ना ये देके रखेंगे सेंटेंस, ठीक है, बहुत बड़ा सेंटेंस देके रखेंगे, 1-2 लाइन का, 2-2.5 लाइन का, और उसमें से आपको बोलेंगे कि इसमें एरर क्या है। एरर यानी कि गलती क्या है। ये पूरा सेंटेंस जो आपको दिया है इसमें कोई तो चीज ऐसी है, कोई तो शब्द ऐसा है जो कि गलत यूज हुआ है, वो गलत शब्द कौन सा है वो बताओ। कभी कभी तो आपको ऐसा भी दिया जाता है कि गलत शब्द बताओ और वो कौन से सही शब्द से रिप्लेस होगा, कौन सा सही वर्ड से रिप्लेस होगा ये भी बताओ। ऐसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको आता है। तो दिस इज नथिंग बट एरर डिटेक्शन। तो देखो समरी कर लेते हैं वापस एक बार। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरी। 5 चीजें क्लियर। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन, नेक्स्ट आएगा आर्टिकल्स पे, नेक्स्ट आएगा मीनिंग्स एंड अपोजिट, नेक्स्ट आएगा सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिर आएगा एरर डिटेक्शन। ये हो गए पूरे आपके ग्रामर के 10 महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये 10 टॉपिक कर ले रहे हो, ग्रामर बाकी का करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा मुंह पे बोल रही हूँ, बाकी का ग्रामर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 10 टॉपिक करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई लोग, अब आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है और अपने जितने भी ग्रुप्स है अपने नमूने दोस्तों के साथ उनमें शेयर करना है। मुझे कमेंट में बताना है कि अगला वीडियो आपको इंग्लिश के लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चाहिए या राइटिंग स्किल्स पर चाहिए। फटाफट से नीचे बताओ, लेसन्स पे चाहिए या राइटिंग स्किल्स पर चाहिए, ठीक है। फटाफट से नीचे आपको क्या करना है बच्चा लोग, दैट इज कमेंट्स करना है, ठीक है, कमेंट्स करने हैं। उसके बाद और एक चीज बता दूंगी कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि 10वीं की नैया आपकी यही इसी चैनल से पार होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। टिल देन पढ़ाई करते रहो एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।